स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, और इन सारी कंपनीज में अभी भारी गिरावट चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे ये सारी कंपनीज मिल रही हैं। आप चाहें तो एनालिसिस के बाद इन सारी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी है ड्यूस लैब। ड्यूस लैब का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट, जून क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का एक स्टेटमेंट आया था जिसके बाद इसमें काफ़ी करेक्शन हुआ, काफ़ी गिरावट हुआ। मैनेजमेंट का स्टेटमेंट यह था कि मे बी नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर में ड्यूस लैब का रिजल्ट अच्छा ना आए, उतना अच्छा अर्निंग ना हो। इसके बाद भारी गिरावट हुआ और काफ़ी ज़्यादा बहुत नीचे आ गया अभी ये शेयर। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 3610 का चल रहा है। तो अगर आप देखें टेक्निकली तो इसका पहला सपोर्ट जो होगा वो 3370 के पास होगा। तो आप चाहें तो इवन कि आप 3600 पे भी बाई कर सकते हैं अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है। अगर आपके पास पहले से शेयर है तो आप वेट कीजिए, 3370 का वेट कीजिए। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो एनालिसिस के बाद अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है 3600 पे भी आप बाई कर सकते हैं। इसका हम देखें कि कितने डिस्काउंट प्राइस मिल रही है। तो अभी ये 31.65% का डिस्काउंट इस कंपनी में चल रहा है। इट मीन्स कि अपने टॉप से 31.65% गिर चुकी है। अगर इस पे देखें कि कितना डेप्ट है इस कंपनी पे, कितना कर्ज है, तो 3.69 करोड़ का इसके ऊपर कर्ज है, जो कि हम कह सकते हैं कि जीरो है अगर इसका मार्केट कैप देखें अगर। और इसका कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर काफी तेजी से जंप किया है, बीच बीच में कहीं गिरावट हुआ है हल्का फुल्का। अदरवाइज काफी तेजी से जंप किया। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ था। अगर यहाँ पे देखें, अगर 13 या 14 का रिजल्ट था तब था 429 करोड़ का, और अभी जो टीटीएम का चल रहा है वो 3105 करोड़ का चल रहा है। काफी तेजी से नेट प्रॉफिट इसका ईयर टू ईयर जंप कर रहा है। तो आप चाहें तो इस कंपनी का आप बाई कर सकते हैं, अभी भी काफी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही है। सेकंड कंपनी है राजरत्न ग्लोबल वायर। इस कंपनी का रिजल्ट रिलीज हुआ था फ्राइडे को, और मैंने इस कंपनी को मेंशन किया था और उस पे मैंने लेवल डिस्कस किया था। तो इस कंपनी का रिजल्ट काफ़ी खराब आया कह सकते हैं, क्योंकि इसका सेल्स कम हुआ है, इसका नेट प्रॉफिट कम हुआ है, इसका ईपीएस कम हुआ है, इसका मार्जिन कम हुआ है। तो हर एक चीज़ में गिरावट हुआ है, चाहे ईयर टू ईयर हो या क्वार्टर टू क्वार्टर हो। उसके बाद फ्राइडे के दिन इसमें 20% का गिरावट हुआ और आज के दिन 10% का गिरावट हुआ। तो मैंने पहला लेवल जो दिया था 900 का पहला सपोर्ट दिया था, दूसरा सपोर्ट 800 का दिया था, लेकिन मैंने ये भी मेंशन किया था कि आप वेट कीजिए कि कहाँ पे जाके स्टेबल होता है। लेकिन आप एज अ रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें तो आप इस रेट पे भी बाई कर सकते हैं। लाइक आज आया था 830 के पास आया था, तो आप चाहते तो आप वहां बाई कर सकते थे। इवन कि इस बार फिर से अगर गिरावट होता है इसमें तो 800 के आसपास मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 10 स्टॉक बाई करना है तो आप चाहें 2 to 3 स्टॉक आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो। इसमें 2 दिन के अंदर 30% का गिरावट हो चुका है इस कंपनी में। अगर इसका हम नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इसका नेट प्रॉफिट अप डाउन हुआ है। अगर पहले का देखें तो 7 करोड़ था, फिर 3 करोड़ का हो गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव में चला गया और फिर यहाँ से इसमें जंप लगा। अगर आप यहाँ देखें तो 2 करोड़ का था, और अभी जो इसका नेट प्रॉफिट है टीटीएम में 128 करोड़ का है। तो काफी तेजी से इसका नेट प्रॉफिट जंप किया। अगर इसमें रिटर्न भी अगर आप देखें तो 10 ईयर में 59% सी ए जी आर से 5 ईयर में 79% सी ए जी आर से, और 3 ईयर में 132% सी ए जी आर से। और टीटीएम का अगर देखें तो 83%, इवन के 30% गिरने के बाद भी अभी 83% का इसमें रिटर्न मिल रहा है लोगों को। अगर इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तब भी काफी अच्छा कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 2 डिजिट में। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा है इस कंपनी का। तो काफी अच्छा शेयर कह सकते हैं। रिजल्ट खराब आया, सेल्स इसका गिरावट हुआ सेल्स में, इस वजह से इसमें अभी इतना भारी गिरावट चल रहा है। तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं एनालिसिस के बाद। नेक्स्ट कंपनी है रिलैक्सो। रिलैक्सो में भी भारी गिरावट चल रहा है। इसका मैंने जो लेवल इसका जो मैंने लेवल डिस्कस किया था लास्ट टाइम वो 930 का है। तो इसका दो लेवल अभी यहाँ पे देख सकते हैं। पहला लेवल है 950 का पहला लेवल है, और दूसरा लेवल है 930 का दूसरा लेवल है। इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 981 का चल रहा है। अगर आप चाहें तो आप 981 पे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आप देखें तो 950 का पहला सपोर्ट है और 930 का दूसरा सपोर्ट है। लेकिन अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो 980 या 81 पे भी आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। काफी अच्छा शेयर है,
लेकिन एनालिसिस पहले कर लीजिएगा, उसके बाद बाई कीजिएगा, क्योंकि इस शेयर में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, हो सकता है आपको वेट करना पड़े थोड़ा सा। तो उसी हिसाब से आप बाई कीजिएगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। इस कंपनी में अभी भी काफी अच्छे शेयर में, काफी अच्छे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है ये शेयर। अगर इसका हम नेट प्रॉफिट अगर देखें तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप किया है। देखिए यहाँ पे 27 करोड़ का था और अभी जो है 240 करोड़ का हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक जंप किया, लेकिन यहाँ पे इसके बाद इन दो ईयर में गिरावट हुआ है। गिरावट के पीछे क्या रीजन है? इन्फ्लेशन का रीजन है। इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया, जो इसका रॉ मटेरियल है काफी कॉस्टली हो गया। इस वजह से इस कंपनी का मार्जिन थोड़ा गिर चुका है अभी। इसी वजह से अभी आप देखेंगे तो इस कंपनी में काफी ज्यादा गिरावट है, काफी डिस्काउंट प्राइस पे ये कंपनी मिल रही है। अगर आप इसका रिटर्न देखें फिर भी इतना गिरावट होने के बाद भी काफी अच्छा रिटर्न है। 10 ईयर में 39% CAGR से, 5% में 5 ईयर में 30% CAGR से, और 3 ईयर में 23% CAGR से, और अभी एक साल का देखेंगे तो गिरावट है। इसका अगर देखेंगे कितना परसेंट डिस्काउंट पे ये कंपनी मिल रही है, तो ये अभी 32.25% का डिस्काउंट इस कंपनी में चल रहा है। और इसके ऊपर कर्ज जो है, डेप्ट जो है, वो 174 करोड़ का है, और इसका मार्केट कैप है 24,395 करोड़ का मार्केट कैप, और ये मार्केट लीडर ये कंपनी है। तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। अगर आपके पास पहले है तो 950 या 930 का वेट कीजिए। नेक्स्ट कंपनी है हैवेल्स। हैवेल्स का भी रिजल्ट खराब आया था। मैंने मंडे को डिस्कस, फ्राइडे को डिस्कस किया था, और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप चाहें तो जाके आप देख सकते हैं। मैंने हर एक, देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने राजरत्न ग्लोबल वायर का भी यहाँ पे डिस्कस किया है, और हैवेल्स का भी डिस्कस किया है। इस कंपनी में, इसमें मैंने हैवेल्स का भी डिस्कस किया है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो इसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1175 है, 1175 है। ये भी काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, काफी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। इसका पहला जो सपोर्ट होगा, वो इसका सपोर्ट पहला होगा 1100 से 1120 कह सकते हैं, पहला सपोर्ट होगा। और इसका दूसरा सपोर्ट जो होगा वो 1050 का दूसरा सपोर्ट होगा। तो काफी अच्छी कंपनी है। आप इसमें भी चाहें, आप इसमें वेट वेट कर सकते हैं, 1100 या 1120 पे बाई कर सकते हैं, या 1050 का बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वेट कीजिए, यहाँ पे ऐड कीजिएगा आप। अगर इसका हम प्रॉफिट अगर देखें, नेट प्रॉफिट अगर देखें ईयर टू ईयर का, तो इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है, लेकिन बीच बीच में गिरावट भी हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। ये देखिएगा 304 का 317, 581, फिर यहाँ पे गिरावट हो गया, देखिए 446, फिर और कम हो गया 385, और फिर यहाँ पे जंप कर गया, और फिर यहाँ पे गिरावट हुआ और फिर से जंप किया है। तो अप डाउन हुआ है इस कंपनी का नेट प्रॉफिट। लेकिन ये काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, ये FMCG की कंपनी है। आप चाहें तो इसमें भी आप बाई कर सकते हैं। इस कंपनी में भी आज गिरावट हुआ है, और इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 2573 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो इसका पहला सपोर्ट जो होगा वो 2500 से 2525 का पहला सपोर्ट होगा। तो आप चाहें तो वेट करके इस प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखें ईयर टू ईयर का, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जंप कर रहा है। यहाँ देखिए 2800 का था, और फिर जंप करते करते अभी 9668 का जा चुका है। लेकिन ये याद रखिएगा, इस कंपनी में रिटर्न थोड़ा सा धीरे, मतलब ये कंपनी बहुत धीरे धीरे ऊपर जाती है, तो रिटर्न बहुत धीरे धीरे आपको मिलेगा, बहुत कम रिटर्न मिलेगा, आई मीन। क्योंकि यहाँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 ईयर में 17% CAGR से है, 5 ईयर में 15% CAGR, 3 ईयर में 6% CAGR, और 1 ईयर में 5% का अभी इसमें रिटर्न मिल रहा है। तो ये थी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, और ये सारी कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, ये सारी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। ये आप मत देखिएगा कि इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी हाई है, लाइक 2800 का है, या 1000 का है, या 2500 का है, तो हम नहीं बाई करेंगे। ये सारी कंपनीज आपके पास होनी चाहिए। और ये हर एक सेक्टर का मैंने कवर किया, ये जैसे FMCG का है, और हैवेल्स FMEG का है, रिलैक्सो फुटवेयर क्या हो गया, ये मेटल हो गया, जो ये राजरत्न जो है, ये जो टायर बनता है, टायर के बीच में जो मेटल लगता है उसको बनाती है।
और ड्वीसलैब फार्मास्यूटिकल का हो गया। तो अलग अलग सेक्टर का मैंने कंपनी सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मे भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है इस कंपनीज को ऊपर जाने में, जंप लगने में। तो ये सोच के आप एनालिसिस करके आप इस सब कंपनीज को ऐड कीजिएगा। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप पहले एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसमें ईमेल कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।